अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एक और डिटेक्टर को, जो आपके सिलेबस का तीसरा डिटेक्टर है और यहाँ तक हमारे डिटेक्टर्स वाले आर्टिकल जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। दिस इज़ अ सॉलिड स्टेट डिटेक्टर। इसको हम सॉलिड स्टेट डिटेक्टर जो है वो बोलते हैं, चूँकि ये डिटेक्टर जो है ये सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को, सेमीकंडक्टर डिवाइस यानी पीएन जंक्शन को यूज़ करके बनाया गया। दिस इज़ कॉल्ड सॉलिड स्टेट डिटेक्टर। जो डिवाइसेस में हमारी सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनती हैं उनको हम सॉलिड स्टेट डिवाइस का नाम भी दे सकते हैं। इस वजह से हम इसका नाम रखते हैं सॉलिड स्टेट डिटेक्टर। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिवाइस जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है, तो हम कहते हैं कि अ सेमीकंडक्टर पीएन जंक्शन। ये पीएन जंक्शन आपने चैप्टर नंबर 18 में भी सीखा। पीएन जंक्शन इज यूज्ड टू डिटेक्ट द रेडिएशन। ये डिवाइस जो है जीएम काउंटर से बहुत ज़्यादा बेहतर एफिशिएंट है, बेहतर एफिशिएंसी रखने वाली है और मोस्ट एक्यूरेट डिवाइस है। तो हम इसके बारे में ये लिखते हैं कि दिस इज मोस्ट efficient and accurate device। ये मोस्ट एफिशिएंट और एक्यूरेट डिवाइस है। बच्चों, ये डिवाइस कॉमनली यूज़ होती है। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। एक इसका सबसे इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ये है कि ये फास्ट काउंटर है, जबकि जीएम काउंटर में हमने देखा था कि हमें डेड टाइम के लिए वेट करना पड़ता है, वो एक स्लो काउंटर था। ये एक फास्ट काउंटर के तौर पर अपीयर होता है। सेकंड, ये पोर्टेबल है, आसानी से एक जगह पर से दूसरी जगह तक हम इसको ले जा सकते हैं। फिर ये लो वोल्टेज के ऊपर भी ऑपरेट हो सकता है, इस वजह से ये कॉमनली यूज़ होता है। इसका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग अगर हम स्टडी करें, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, इसके काम करने का असूल जो है बेटे, वो पीएन जंक्शन की रिवर्स बाइसिंग है। और रिवर्स बाइस के अंदर हमें पता है कि देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट बिटवीन टू टर्मिनल्स, और जब भी रेडिएशन उसके ऊपर फॉल करेंगी वो पीएन जंक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा। वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर करंट की फ्लो को बायस बनेगा। तो हम कहेंगे कि करंट की फ्लो सिर्फ उस वक्त होगी रिवर्स बायस ऑफ पीएन जंक्शन में जब उसके पीएन जंक्शन के ऊपर आकर रेडिएशन फॉल होंगी। तो हम करंट की फ्लो से अंदाज़ा कर लेंगे कि अब रेडिएशन जो है वो इस जगह पर मौजूद है या नहीं है। तो हम इसमें बोलेंगे कि वी विल यूज रिवर्स बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन की रिवर्स बायसिंग यूज करते हैं। तो देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट between terminals of external resistor। ये एक्सटर्नल रेजिस्टर उसके साथ लगाया जाता है करंट की चेक करने के लिए। करंट की वैल्यू इसमें से फ्लो हो रही है या नहीं हो रही, इसको चेक करने के लिए हम एक एक्सटर्नल रेजिस्टर लगाते हैं। लेकिन रिवर्स बाइसिंग की वजह से एक्सटर्नल रेजिस्टर में कोई करंट फ्लो नहीं करती। when radiation
radiations fall on p-n junction, then electron hole pair generated। और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर ही सेमीकंडक्टर के चार्ज कैरियर्स होते हैं। तो दिस इज कॉज टू फ्लो ऑफ करंट। तो इसी वजह से करंट की फ्लो हो रही होती है, और जैसे ही वो करंट फ्लो करेगी तो हमें इल्म हो जाएगा कि देयर इज सम रेडिएशंस। बेटे सबसे सिंपलेस्ट डिवाइस है ये, और इसको समझना भी सबसे आसान है। जस्ट एक पीएन जंक्शन है, और उस पीएन जंक्शन के अंदर से करंट रिवर्स बाइसिंग में फॉल नहीं कर रही होती, और जैसे ही रेडिएशन उसके ऊपर आकर फॉल करती हैं तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं, और इलेक्ट्रॉन और होल पेयर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, जिसकी वजह से फ्लो ऑफ करंट होती है। तो हम इसको बोलते हैं कि दिस इज अ कॉज ऑफ करंट, कि जब रेडिएशंस आएंगी उस वक्त करंट फ्लो कर रही होगी। तो इस करंट की डिटेक्शन से हम रेडिएशन को डिटेक्शन को पॉसिबल बनाते हैं। अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन को देखें, ये डिवाइस किस तरह से बनी है, इसके अंदर वेरी स्मॉल लेयर ऑफ एन रीजन जो है वो उसके ऊपर होती है, पी रीजन के ऊपर। तो हमारे पास ये एक लार्ज सबस्ट्रेट है जिसको हम नाम देते हैं पी रीजन, और इस लार्ज सबस्ट्रेट के ऊपर यहां पर है वो डिप्लीशन रीजन, यानी जो पीएन जंक्शन के दरमियान में बनता है, डिप्लीशन रीजन। और चैप्टर नंबर 18 में मैं आपको सिखा चुका हूं कि डिप्लीशन रीजन में कोई चार्ज कैरियर नहीं होता। डिप्लीशन रीजन जो है इट कैरीज जस्ट आयंस, वो आयंस रखता है, बट आयंस आर नॉट चार्ज कैरियर फॉर पीएन जंक्शन, तो इस वजह से कोई करंट फ्लो नहीं कर रही होगी। इसके ऊपर वेरी स्मॉल थिन लेयर होती है एन रीजन की, यानी पी रीजन ज्यादा है और एन रीजन कम है। इसको हम बोलते हैं कि डोनर इम्प्योरिटीज रखने वाला जो रीजन है, जो चार्ज कैरियर को डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, वो रीजन बहुत कम होता है, और जो एक्सेप्टर है वो बहुत ज्यादा है। इस एन बारीक से एन सबस्ट्रेट बनाते हैं। फिर हम इसके ऊपर दोनों साइड के ऊपर एक बारीक गोल्ड की एक प्लेट यूज करते हैं। दिस इज द गोल्ड फॉइल, गोल्ड फॉइल। ये गोल्ड फॉइल इतनी बारीक होती है कि गोल्ड फॉइल प्लस एन रीजन, इन दोनों को मिलाकर भी इतनी बारीक पट्टी बनेगी कि रेडिएशन जब इस साइड से रेडिएशन इस साइड से इसके ऊपर इंटर होनी है, कि रेडिएशन जब इस साइड से इसके ऊपर इंटर होती है तो गोल्ड फॉइल और एन रीजन की पट्टी इतनी बारीक है कि वो डिप्लीशन रीजन तक पहुंचने में उनको कोई दुश्वारी पेश नहीं आती। ये चीज आपको अच्छे तरीके से मालूम है कि अल्फा और बीटा की पेनिट्रेशन पावर आयोनाइजेशन पावर की वजह से कम हो जाती है, तो वो कोई बहुत ज्यादा मोटी पट्टी में से पास नहीं कर सकती वो रेडिएशन अल्फा और बीटा। इस वजह से हम ये गोल्ड फॉइल और एन रीजन की पट्टी जो है वो इतनी बारीक रखते हैं कि ये आसानी से रेडिएशन जो है वो डिप्लीशन रीजन तक पहुंच सके, और ये जो बैरियर है इनको ना ही महसूस हो जो एन रीजन की पट्टी। और इस वजह से हम एन रीजन को स्मॉल रखते हैं, इसका साइज स्मॉल रखते हैं पी की निस्बत, ताकि डिप्लीशन रीजन के रास्ते में रुकावट ना बने और रेडिएशन जो है ये डायरेक्टली डिप्लीशन रीजन तक पहुंच सकें, ये रेडिएशन। फिर हम इसको रिवर्स बाइस में चूंकि यूज करना है, तो यहां से गोल्ड फॉइल इसलिए यूज की ताकि ये गुड कंडक्टर है, और गुड कंडक्टर आसानी के साथ चार्ज कैरियर को पी रीजन में और इधर से चार्जेस को एन रीजन तक ले जा सके और लेके वापस आ सके। तो बेटे इसमें ये पट्टी जो है इसको वायर के साथ में जोड़ता हूं,
ये जाएगी, एन रीजन है, रिवर्स बाइस में लेके जाना है तो पॉजिटिव के साथ जोड़ेंगे, फिर नेगेटिव, फिर आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो आ रही होगी। इस तरीके से हम पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान में इसको इस्तेमाल करते हैं। यहां पर वो एक एक्सटर्नल रेजिस्टर लगा देते हैं जिसमें से फ्लो ऑफ करंट रिवर्स बाइस के केस में देखेंगे तो कोई नहीं होगी, क्योंकि रिवर्स बाइस में डिप्लीशन रीजन में कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, तो इस रेजिस्टर के अंदर से भी कोई करंट फ्लो नहीं कर रही होगी। इस रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस, आपको पता है जिन दो पॉइंट्स के दरमियान में हम रेजिस्टेंस लेते हैं उन्हीं के दरमियान की फ्लो होने वाली करंट, उन्हीं के दरमियान की रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान का पोटेंशियल डिफरेंस ये काउंट किया जाता है एज अ स्केलर। स्केलर बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक काउंटर को, कि जितनी दफा करंट फ्लो करेगी उतनी दफा इसके दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, उतनी दफा एक नंबर काउंट कर लिया जाएगा जो बताएगा कि करंट जितनी दफा आई है उतनी दफा रेडिएशन जो है वो डिप्लीशन रीजन के ऊपर फॉल हुई है। तो इसको हम नाम देते हैं कि हेयर वी विल काउंट अ स्केलर काउंटर। इलेक्ट्रॉनिकली काउंट होता रहेगा, यानी एक रेडिएशन आई, दो। आप देखते हैं अक्सर डिजिटल वॉच होती हैं वो अपने नंबर्स आगे खुद ही बदलती रहती हैं, वो स्केलर काउंटर की तरह ही है। तो जितनी दफा करंट आएगी उतनी दफा यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, उतनी दफा एक स्केलर काउंटर जो है वो काउंट कर लिया जाएगा, उससे अगला नंबर, फिर उससे अगला नंबर, फिर उससे अगला नंबर। तो वो काउंटिंग जो है वो प्रोसेस इसमें चलता रहेगा, जिसको हम बोलेंगे स्केलर काउंटर। बेटे इसके अंदर हमें कोई बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज इस्तेमाल नहीं करनी पड़ती, 3 से 4 वोल्ट जो है डेट इज इनफ, जो कि बैटरी सप्लाई हम करते हैं। जबकि हम दूसरे केसेस के अंदर अगर स्टडी करते हैं, जीएम काउंटर के केस में, सॉरी ये 50 वोल्ट है, और जीएम काउंटर के केस में अगर हम कंसिडर करते हैं तो 400 वोल्ट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस हमें एनोड और कैथोड के दरमियान में देना पड़ता है। ये जस्ट 50 वोल्ट है जो कि आसानी से सप्लाई किया जा सकता है। अब ये है इसकी कंस्ट्रक्शन के, कंस्ट्रक्शन में पीएन जंक्शन है वो रिवर्स बाइस में है, एक सीरीज में रेजिस्टर लगा हुआ है, वो स्केलर काउंटर के तौर पर यूज होगा जैसे पोटेंशियल डिफरेंस उसमें आएगा। और एन रीजन की सबस्ट्रेट इतनी बारीक बनाई जाती है कि वो और गोल्ड फॉइल मिलकर कोई रुकावट नहीं बनाते अल्फा और बीटा पार्टिकल्स को डिप्लीशन रीजन तक आने में। बेटे ये इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाती है। तो व्हेन रेडिएशन ये रिवर्स बाइस में है तो कोई करंट नहीं फ्लो करेगी, व्हेन रेडिएशन फॉल ऑन इट तो डिप्लीशन रीजन में इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा, वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब है होल्स मूव करेंगे बैटरी की नेगेटिव टर्मिनल्स की तरफ और इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन होल पेयर की वजह से वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे होंगे। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ जाएगा, और इस जगह पर प्रोड्यूस होने वाला होल जो है उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव के तौर पर कंसिडर किया जाता है, तो इस वजह से वो मूव करेगा नेगेटिव की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर की वजह से करंट की फ्लो हो रही होगी। अब अगर हम इसकी वर्किंग को स्टडी करें किस तरह से ये वर्क कर रहा है, तो यही पॉइंट्स आपने वर्किंग में लिखने हैं कि पीएन जंक्शन is used in reverse biasing. There is no flow of current in normal सिचुएशन। नॉर्मल सिचुएशन में इसमें कोई करंट फॉल फ्लो नहीं करेगी। हम इसमें कंसिडर करेंगे कि गोल्ड फॉइल एंड एन रीजन आर कंबाइंड हैव वेरी स्मॉल थिकनेस, ये बहुत ही स्मॉल थिकनेस जो है वो रखते हैं। देयरफॉर दे डू नॉट
oppose alpha and beta radiation to reach on depletion region. डिप्लीशन रीजन तक अल्फा और बीटा को पहुंचने में कोई दिक्कत जो है बेटे वो नहीं हो रही होती। तो जैसे ही वो रेडिएशन पहुंचेंगी वहां पर मौजूद कोवलेंट बॉन्ड टूटेगा और इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा। ड्यू टू दीज energetic radiation electron hole pair is generated। वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो है ये इलेक्ट्रॉन और होल्स आर चार्ज कैरियर्स। They are moved in opposite direction। ये बेटे ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगे। That cause to flow of करंट, जो करंट के फ्लो का बायस बनेंगे। और जैसे ही करंट फ्लो करेगी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर तो दिस करंट फ्लो इज काउंटेड एज अ स्केलर काउंटर। और स्केलर काउंटर ये डिजिटल काउंटर है। तो हम कहेंगे कि दिस करंट प्रोड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस external resistor that is called a scalar counter। जो एक स्केलर काउंटर के तौर पर यानी इलेक्ट्रॉनिक काउंटर के तौर पर तस्वर किया जाएगा। जितनी दफा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उतनी दफा वो काउंट कर लिया जाएगा। इस तरह से बेटे अल्फा और बीटा पार्टिकल्स की जो है वो डिटेक्शन हम इससे पॉसिबल बनाते हैं, या जितनी भी रेडिएशंस हैं उनकी डिटेक्शन पॉसिबल बनाते हैं। अगर हम इसके यूजेस देखें कि ये किस तरह से यूज किया जाता है, इसके यूजेस में सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके अंदर हमें कोई भी प्रिंसिपल गैस या क्वेंचिंग गैस की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे कि जीएम काउंटर में हमें जरूरत पड़ रही होती है। फिर क्वेंचिंग गैस की प्रॉब्लम यह है कि या उसके अंदर प्रिंसिपल गैस का आयोनाइजेशन पोटेंशियल था बेटे 15.3 वोल्ट था, या एनर्जी उसकी निकालें तो 15.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है उसको रिक्वायर्ड होती है। इसका मतलब हुआ कि जो रेडिएशंस 15.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से कम रेडिएशन होंगी वो डिटेक्ट नहीं होगी जीएम काउंटर में, क्योंकि वो तो प्रिंसिपल गैस को आयोनाइज ही नहीं कर पाएंगे, उनके पास तो वो आयोनाइजेशन पोटेंशियल ही मौजूद नहीं है। तो इट मीन्स टू से कि लो एनर्जी पार्टिकल्स जो हैं वो डिटेक्ट नहीं हो पाते थे जीएम काउंटर से। लेकिन हमारा पीएन जंक्शन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करने के लिए एक कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ना होता है, वो कोई बहुत ज्यादा एनर्जी दरकार नहीं होती। जस्ट 3 to 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज इनफ टू ब्रेक द कोवलेंट बॉन्ड एट पीएन जंक्शन। कि पीएन जंक्शन के ऊपर मौजूद कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए 3 से 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी जो है वो काफ़ी होती है। तो वो लो एनर्जी वाले पार्टिकल्स जो जीएम काउंटर के अंदर आयोनाइजेशन प्रोड्यूस करके, चूंकि उसका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग आयोनाइजेशन ऑफ द पार्टिकल्स था, वो प्रोड्यूस करके डिटेक्ट नहीं हो पाते, वो हमारे इस डिटेक्टर से आसानी से डिटेक्ट हो जाते हैं। तो पहले ये सारी एक्सप्लेनेशन आपने पहले पॉइंट में लिखनी है कि ये लो एनर्जी पार्टिकल्स डिटेक्टर है। ये आप हेडिंग बनाएंगे यूज के अंदर पहली, और इसके अंदर आप वो एक्सप्लेनेशन लिख देंगे।
दूसरा बेटे इसके अंदर ये गैस फिलिंग हमें इसके अंदर नहीं करनी पड़ती, इसके अंदर हमें डेड टाइम तक वेट नहीं करना पड़ता। हाँ, ये आसानी के साथ जितनी रेडिएशन इसके ऊपर फॉल होंगी उतने इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे और वो करंट फ्लो हो जाएगी। उसके बाद अगली रेडिएशन के लिए ये रेडी है, फिर रेडिएशन फॉल होंगी तो फिर इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे। इसका मतलब है एक रेडिएशन जब डिटेक्ट हो जाती है तो अगली रेडिएशन तक हमें इंतज़ार करना पड़ता था जीएम काउंटर के अंदर कि कब वो पॉजिटिव आयन ख़त्म हो और कब हम अगली रेडिएशन जो है वो चला सके। इसी तरह हम करते थे विल्सन क्लाउड चैम्बर के अंदर कि जब आयनाइज्ड रेडिएशन आयनाइज कर देती हैं तो जब तक वो आयंस ख़त्म नहीं होंगे तब तक हम अगली रेडिएशन को पॉसिबल नहीं बना सकेंगे। तो ये तब होता है जब गैस फील्ड काउंटर जो है वो आप यूज़ करते हैं, तो उसमें आयंस को एलिमिनेट करना एक प्रोसेस है जिस वक्त तक आप अगली रेडिएशन को काउंट नहीं कर सकते, इसलिए वो स्लो काउंटर्स हैं। लेकिन इसके अंदर आयंस जो है वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते, रेडिएशन डायरेक्टली चार्ज कैरियर्स को प्रोड्यूस करती हैं। जितनी रेडिएशन ज़्यादा फॉल करेंगे चार्ज कैरियर ज़्यादा जनरेट होंगे, ज़्यादा करंट फ्लो करेगी, तो हम उससे रेडिएशन की इंटेंसिटी वगैरह जो है उसको फाइंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगली रेडिएशन को डिटेक्ट करने के लिए हमें कुछ भी एलिमिनेट चार्ज कैरियर्स वगैरह एलिमिनेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत फास्ट काउंटर है एज़ कम्पेयर टू जीएम काउंटर और विल्सन क्लाउड चैम्बर काउंटर। तो दूसरी हेडिंग में आप ये चीज़ इनका कंपैरिजन लिखेंगे कि दिस इज़ फास्ट काउंटर, और ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका। थर्ड नंबर पे बेटे इसके अंदर आ जाता है कि हमारे पास ये कोई बहुत ज़्यादा वोल्टेज के ऊपर ऑपरेट नहीं होता। अगर विल्सन क्लाउड चैम्बर की बात की जाए तो उसके अंदर आयंस ख़त्म करने के लिए जो आप पोटेंशियल इस्तेमाल करते थे वो 1 किलो वोल्ट यानी 1000 वोल्ट इस्तेमाल करना पड़ता था। जबकि इसके अंदर अगर हम बात करें जीएम काउंटर के अंदर तो उसमें हमें स्केलर काउंट करने के लिए उस डिवाइस को पावर्ड करना पड़ता है। स्केलर काउंट के लिए मतलब इसी तरह डिजिटल काउंटर आपने करना है तो उसके लिए आपको याद होगा कि मैंने 2 इलेक्ट्रोड्स बाहर निकाले थे जिनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 400 वोल्ट होता था। ये उनके कंपैरेटिवली लो वोल्टेज पर 50 वोल्ट के ऊपर ऑपरेट होता है। तो ये लो वोल्टेज ऑपरेटिंग डिवाइस है। ये लो वोल्टेज ऑपरेटिंग डिवाइस है यानी आसानी से ऑपरेट हो जाती है। फिर बेटे हम इसकी बात करते हैं कि अल्फा और बीटा पार्टिकल्स की डिटेक्शन जो है इस डिवाइस से हो जाती है, लेकिन अगर आपने गैमा रेडिएशन की डिटेक्शन करनी है तो उसके लिए इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है। तो फिर जाकर हम इसको काबिल बना लेते हैं गैमा रेडिएशन डिटेक्टर के लिए। तो ये डिवाइस जो है वो हमारी अल्फा और बीटा पार्टिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए बनाई गई। तो चौथा यूज़ है कि अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स आर डिटेक्टेड, कि अल्फा और बीटा पार्टिकल्स इससे डिटेक्ट हो जाते हैं, जबकि गैमा पार्टिकल्स की डिटेक्शन के लिए हमें अलग से इसके अंदर थोड़ी मॉडिफिकेशन करके डिवाइस बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। फिर हम इसके अंदर कंपैरिजन करें तो ये फास्ट काउंटर है और लो वोल्टेज पर ऑपरेट होता है। तो ये तमाम तर लो एनर्जी पार्टिकल्स को डिटेक्ट करता है। ये तमाम तर खसूसियात हम इसकी कंपेयर करें तो हमें ये पता चलता है कि दिस इज मोस्ट एफिशिएंट एंड एक्यूरेट डिवाइस। ये मोस्ट एफिशिएंट और एक्यूरेट डिवाइस के तौर पर यूज़ हो रही होती है। तो ये थे बेटे हमारे पास काउंटर्स की तादाद 3 थी और ये तीसरा काउंटर था जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है और ये पोर्टेबल है, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। ये इसकी सिंपल सी वर्किंग थी और जो हमने इसके अंदर स्टडी की। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।